और ये है मिथुन और कन्या राशि इसकी खुद की राशि है तथा कन्या राशि में ये उच्च का माना गया है तथा मीन राशि में ये नीच का माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बैंकिंग कार्य, विद्या, वाणी, लेखन, अकाउंटेंट, ये सब चीज़ों का बुध ग्रह से ही हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं 12 भाव में बुध ग्रह का फल। देखिए, ये है लगन कुंडली के 12 भाव। 12 भाव जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बुध को सभी ग्रहों में युवराज कहा गया है। जातक की जन्म कुंडली में ये विद्या, वाणी, लेखन, प्रकाशन, शिक्षण, बैंकिंग कार्य, वकालत, चार्टेड अकाउंटेंट, गीत, संगीत, व्यापार, कुशल वक्ता के रूप में सफल दिलाने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ये लगन, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, दसम तथा एकादश भाव में शुभ फल देता है। इसके द्वारा इसकी युति में बनने वाले प्रमुख योग में भद्र योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी विष्णु योग, कुशल वक्ता योग आदि प्रमुख है। वो अलग अलग ग्रह के साथ होता है। इसके लिए ज्योतिष से विश्लेषण की दरकार पड़ती है आपकी कुंडली में। अब जानते हैं जन्म कुंडली में प्रथम भाव। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में यदि बुध रहता है तो बहुत ही शुभ माना गया है। अपनी राशि में रहने पर यह जातक को बुद्धि, वाक चतुरता तथा शारीरिक सुंदरता भी देता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके द्वारा कही हुई बातों को बड़े गौर से लोग सुनते हैं। सूर्य के साथ यदि बुध विराजमान हो और परस्पर 10 अंश की दूरी में हो तो बुधा आदित्य योग का निर्माण होता है। यदि वो कोई भी भाव में हो सूर्य के साथ, जो व्यक्ति को जीवन में सफलताओं के चरण तक ले जाता है ये योग, और वह मिलनसार और बहुत मीठी बातें करने वाला होता है। दिल को मोह कर लेता है लोगों को बातों से। तो ये था प्रथम भाव। अब आइए हम जानते हैं द्वितीय भाव। बुध यदि जन्म कुंडली के इस भाव में, द्वितीय भाव में विराजमान हो तो जातक को बुद्धिमान, कुशल वक्ता तथा अपनी योजनाओं को सफल प्रदान करने वाला होता है। ऐसे जातक को खोया हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है और धन बहुत आकस्मिक धन भी मिलता है उसको, और बिजनेस व्यापार में बहुत लाभ मिलता है उसको। अपने घर में विराजमान रहने पर यह व्यक्ति को गीत संगीत के क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा दिलाता है। ऐसा व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला और दूसरों की मदद करने वाला होता है और अपनी मेहनत से यह धन अर्जित करता है। तो द्वितीय भाव में भी बुध यदि रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था। अब जानते हैं तृतीय भाव। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में यदि बुध विराजमान रहता है तो जातक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से बहुत प्यार मिलता है उसको। उसके द्वारा लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होती है। ऐसे लोग रूढ़िवादितों का शिकार होते हैं, परंपराओं का भी शिकार होते हैं। धर्म एवं अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था रहती है ऐसे लोगों को। ये घूमने फिरने तथा विदेश प्रवास करने के भी बहुत इच्छित होते हैं, क्योंकि बुध यहाँ से भाग्य स्थान को भी देखता है। ये भाग्य स्थान धर्म स्थान है। अपने घर में विराजमान रहने पर बुध बहुत अच्छा फल देता है। यदि इसमें अपना घर अपनी राशि में रहे तो बहुत अच्छा फल देता है। किंतु यदि नीच राशि में यहाँ रहता है, 12 मीन राशि इसकी मीन है, यदि यहाँ पर मीन राशि रहती है तो मानसिक विकार उत्पन्न करता है।
तो ये था तीसरे भाव में बुध का फल। अब आइए जानते हैं चतुर्थ भाव में बुध का फल। चतुर्थ स्थान सुखेश, वाहन, सुख, गाड़ी, बंगला, प्लॉट और माता का माना गया है। जन्म कुंडली के इस भाव में यदि बुध विराजमान रहता है तो व्यक्ति स्वाभिमानी, कुशल वक्ता, परिश्रम में बहुत मेहनत करने वाला होता है। जातक अपनी मेहनत से मकान, वाहन का सुख प्राप्त करता है यदि बुध यहाँ पर रहता है, परंतु दोस्तों की संख्या बहुत कम रहती है। पाप ग्रह के साथ यदि ये रहता है तो ये व्यक्ति वासनाओं की ओर जाने के लिए प्रेरित होता है। वासनाओं मतलब बुरी लत, बुरी आदत, उसमें रहता है। शिक्षण कार्य, लेखन, पठन पाठन, प्रयास और जो भी कार्य में सफलता हासिल करता है, यहाँ यदि बुध रहता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा बहुत अच्छी तरह से होती है और ये लोगों को भी बहुत प्रिय बनाता है। इसमें लीडरशिप, यदि यहाँ बुध रहता है तो इसमें लीडरशिप की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये था आपका चतुर्थ भाव में बुध का फल। अब आइए हम जानते हैं बुध का पंचम स्थान में फल। पंचम भाव में बुध बहुत ही अच्छा माना गया है। जन्म कुंडली के यदि इस भाव में यदि बुध रहता है तो ये समझ लीजिए जातक के लिए कोई वरदान से कम नहीं है यदि अकेला है बुध और शुभ ग्रह के साथ है। यदि ये अपने घर में हो तो ऐसा जातक गायक, म्यूजिशियन, संगीत, ये सब चीज़ों का प्रेमी होता है, माने कला क्षेत्र में का बहुत प्रेमी होता है। साधारण से परिवार में जन्म लेने पर भी ऐसे लोग अपनी कुशल बुद्धिमत्ता के बल पर समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा हासिल कर लेते हैं। ये पंचम भाव में दूसरों से प्रेम करने वाले होते हैं, शिक्षा देने वाले होते हैं और समाज में एक अलग उदाहरण पेश करते हैं। ये लोग, ऐसे लोग कामयाब जीवन व्यतीत करते हैं। पंचम भाव में भी बहुत ही अच्छा माना गया है ये बुध। परंतु यदि नीच राशि में यदि ये रहता है, यहाँ नीच राशि या शत्रु राशि में या शत्रु के साथ बैठा है तो ये सब चीज़ों में कमी लाता है। परंतु उच्च राशि या अपने मित्र ग्रह के साथ बैठा है तो बहुत ही अच्छा माना गया है। अब आइए हम देखते हैं छठा भाव। छठा भाव में बुध यदि रहता है तो उसके जीवन में मिश्रित फल प्रदान करता है। अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। अपने शत्रुओं की यहाँ पर अधिकता रहती है। जातक के शत्रु बहुत होंगे और उसमें गुप्त शत्रु बहुत होंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा शत्रु है कि मित्र है। ऐसे लोगों के शत्रु पढ़े लिखे और सहकर्मी होते हैं जो साथ में आपके काम करते हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको बीच बीच में कोर्ट कचहरी का भी मामला देखने को मिल सकता है। कई बार देखा गया है कि छठे भाव में यदि बुध रहता है तो उसके करियर में काफी उतार चढ़ाव आता है। यदि बुध मिथुन अथवा कन्या राशि में हो तो इस घटना में कुछ कमी आ जाती है। वैसे छठा भाव भी है। छठा भाव यदि लाल किताब के अनुसार उच्च का माना गया है बुध, लेकिन यहाँ यदि छठी राशि भी रहे या मिथुन राशि रहे या कन्या राशि भी रहे तो बुध बहुत अच्छा माना गया है। घटनाओं में कमी आती है। जातक विदेश योग का भी आनंद लेता है यहाँ पर। तो बुध यहाँ पर ये समझ लीजिए मिश्रित फल देता है। अब आइए हम देखते हैं सप्तम भाव में बुध का फल।
सप्तम भाव में यदि बुध रहता है तो उसको बहुत ही शुभ माना गया है। ये विवाह स्थान का, दैनिक रोजगार का भाव है। जातक व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफलता अर्जित करता है यदि इस भाव में रहता है, और वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद रहता है, अच्छा रहता है। किंतु शनि के साथ यदि ये यहाँ विराजमान है तो उसके फल अच्छे नहीं रहते। यहाँ पर बुध अपनी राशि के हो तो ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता है और धन का आगमन भी होता रहता है। ऐसा जातक दीर्घजीवी, प्रसिद्ध, यशस्वी और कुशल अधिकारी बन सकता है। किंतु यदि ये अहंकार करता है, यहाँ पर घमंड करता है, तो वो अपना नुकसान खुद कर लेता है। तो ऐसे जातक को अहंकार नहीं करना चाहिए, तो बहुत बुलंदी छू सकता है। तो ये हुआ आपका सप्तम भाव। अब देखिए, हम देखते हैं अष्टम भाव। जैसे छठे भाव में मिश्रित फल देता है, मिला जुला, वैसे अष्टम भाव में यदि बुध है तो यहाँ भी काफी मिला जुला भाव, काफी मिला जुला फल देता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है, जैसे चर्म रोग, हड्डी और पेट से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। अपने घर से विराजमान बुध जातक को उत्तम स्वास्थ्य और सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। मकान वाहन का सुख तो मिलता ही है, सभी भौतिक उपलब्धियों का भी सुख प्राप्त होता है। ये किसी न किसी सरकारी संस्था से भी सम्मानित होते हैं। परंतु यदि नीच राशि में या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो इन फलों में कमी आती है। ये था आपका अष्टम भाव में बुध का फल। अभी आप देखेंगे नवम भाव। नवम भाव में यदि किसी जातक के नवम भाव, ये नवम भाव भाग्य स्थान बोला जाता है। जातक का किसी भी कुंडली में नवम भाव बहुत अच्छा माना गया है। भाग्य, ये जातक के भाग्य का निर्माण करता है, इस भाव से अब पता चलता है। यदि जातक के जन्म कुंडली में नवम भाव में यदि बुध है तो बहुत ही अच्छा माना गया है, बेहतरीन सफलता भी देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होता है, धार्मिक ग्रंथों का संपादन भी करने वाला हो सकता है, प्रकाशक भी हो सकता है और एक कुशल वक्ता भी होता है। ऐसा व्यक्ति जगह जगह तीर्थ यात्राओं में भी जाने का इच्छुक रहता है और वो जाता भी है। कई बार सामाजिक जिम्मेदारियों का दबाव भी उन पर सीधा दिखाई देता है। यदि नवम भाव में बुध है, बुध अपने घर में विराजमान हो तो फल दोगुना हो जाता है। यदि यहाँ पर मीन, मिथुन और कन्या राशि है तो बुध का फल यहाँ पर डबल हो जाता है। परंतु यहाँ पर शत्रु राशि या नीच राशि में बैठा हो तो फल में कमी आ जाती है। ऐसा जातक यदि नवम भाव में यदि उच्च का होकर बैठा है तो जीवन में बहुत ख्याति अर्जित करता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, देश विदेश का भ्रमण भी करता है और विदेशी कंपनियों में भी ये बड़े पदों पर आसीन होता है। तो कुल मिला के बुध नवम भाव में यदि बैठा है अच्छे ग्रहों के साथ तो बहुत अच्छा फल देता है, परंतु शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो फलों में कमी लाता है। अब हम देखते हैं दसम भाव। दसम भाव को बुध यदि बैठा है
दसम भाव हम कर्म स्थान बोलते हैं। यहाँ से हम पिता, सरकारी नौकरी, व्यवसाय, प्राइवेट नौकरी, ये सब कुछ इस दसम भाव से देखा जाता है। जन्म कुंडली के यदि इस भाव में बुध रहता है तो बुध जातक को बहुत मिलनसार, न्यायिक प्रक्रिया में पालन करने वाला और समाज सेवी भी बनाता है। बुध यदि यहां पर रहता है तो बहुत सामान्य परिवार, मिडिल क्लास में भी यदि वो जातक जन्म लेता है तो वह अपने जीवन में अपनी मेहनत और वाणी से बहुत ऊपर तक जा सकता है, सर्वोच्च शिखर तक भी पहुंच सकता है यदि दशम में बुध उच्च का है या मित्र ग्रह में, मित्र राशि या मित्र ग्रह के साथ है और यह अकेला भी है, तो यहाँ पर बुध बहुत जातक को बहुत ऊपर तक लेके जाता है। और यदि ये अपनी राशि में विराजमान है और कोई बड़ा योग बनाता है, जैसे बुधा आदित्य योग, ये सब योग बनाता है, तो उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। जैसे नेता, अभिनेता, वैसे बहुत दूर दूर तक पहुंचती है। सभी तरह का निर्णय लेने में कुशल, साहसी और निर्भीक प्रकृति का ऐसा जातक बहुत सफल जीवन व्यतीत करता है। और यहाँ यदि देख कर्म स्थान से देखता तो सुखेश चौथा भाव में भी बुध की दृष्टि, सप्तम दृष्टि रहती है, तो इसको मकान, वाहन, सब तरह की सुख सुविधा कर्म स्थान में यदि बुध है और माता का और पिता से भी प्यार करने वाला होता है, बहुत प्रेम करता है, तो कर्म स्थान में यदि बुध है दसम भाव में, उच्च राशि में है, तो बहुत अच्छा माना गया है। परंतु नीच राशि में यदि यहां पर बुध रहता है तो हर फल में कमी आती है, या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है तो कमी आती है। अब हम आपको लेके चलते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव कुंडली का लाभ स्थान माना गया है, एकादश भाव भी बोलते हैं इसको, और इसमें लाभ, भाई, ये सब चीजों का हम फल देखते हैं। यहाँ यदि बुध रहता है तो जातक को बहुत तरह के धन का, प्रतिभा का, बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाता है। व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार, सफलताओं के शिखर तक पहुंचता है यदि 11वें भाव में लाभ स्थान में रहता है। कुशल, गणित, ज्योतिषी, न्यायिक प्रक्रिया में भी ये रुचि रखने वाला हो सकता है। लेखन तथा प्रकाशन के क्षेत्र में भी ये ख्याति अर्जित कर सकता है। बुध यदि यहां अपने घर में विराजमान हो, मिथुन या कन्या राशि में, तो छोटे स्तर से कार्य यदि ये स्टार्ट करता तो भी बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। चाहने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। इस यहाँ पर यदि रहता है बुध कुंडली में तो उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, और वह गीत संगीत में भी रुचि रखने वाला होता है। यदि यहाँ बुध रहता है तो गीत संगीत में भी अच्छी रुचि रखता है। और यह यहाँ बुध यदि उच्च भाव में, अपनी उच्च राशि में होता है तो फल डबल कर देता है, परंतु नीच राशि में सब फलों की कमी आ जाती है। शत्रु ग्रह भी यदि यहाँ रहेंगे तो भी इसके फल में कमी आएगी, परंतु मित्र ग्रह रहेंगे तो बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। और इसकी सीधी दृष्टि पंचम भाव में भी पड़ती है, तो पंचम भाव भी शुभ हो जाता है। अब अंतिम देखते हैं हम 12वां भाव। 12वां भाव, अंतिम भाव बुध का, इस भाव में, इस व्यय भाव भी बोला जाता है, मोक्ष का भाव भी बोला जाता है।
जन्म कुंडली के इस भाव में विराजमान बुध का फल बहुत अप्रत्याशित होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। यात्राओं के प्रेमी और धार्मिक कार्यों में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धार्मिक ट्रस्टों, वृद्ध आश्रमों तथा मंदिरों में दान के लिए लोगों को जाना जाता है। ये दानवीर भी बहुत होते हैं यहाँ पर और खर्चा भी बहुत करते हैं। बुध यदि यहाँ अपने घर में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति विदेशी कंपनियों में बड़े पदों पर नौकरी करता है और स्वयं के बल पर विदेश जाने का भी प्रयास करता है। परंतु यहाँ पर यदि मित्र राशि या शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो इसका फल ये बहुत अच्छा देता है बुध। लेकिन यदि नीच राशि में या शत्रु ग्रह में बैठा हो तो इसका फल बहुत कमी आ जाती है, खराब ही देता, अच्छा नहीं देता। तो अभी मैंने आपको बुध जो आपको 12 भाव में यदि रहता है तो उसका फल बताया। लेकिन ये फल सिर्फ बुध का है, इसमें अभी बुध कौन सी राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, वो आपको विद्वान से आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा, तब बुध का फल मिलेगा। तो ये था आपका बुध का फल। नमस्कार। अब आइए हम देखते हैं सप्तम स्थान। ये है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जो पार्टनर का स्थान यानी कि वैवाहिक, चाहे पति या पत्नी का स्थान माना गया है, पार्टनरशिप का माना गया है, दैनिक छोटे बिजनेस का भी स्थान माना गया है। सप्तम स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक प्रभावशाली होता है, साहसी होता है, यह खूब तेज बुद्धि वाला होता है, तीखे स्वभाव वाला होता है, कठोर और प्रखर भी होता है। जातक के हाव भाव और स्वभाव में गंभीरता बहुत होती है और जातक यदि इसकी पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक की प्रतिभाशाली, राजमान्य, सफल एवं घमंडी थोड़ा होता है। यह किसी भी प्रकार के दबाव का विरोध करता है। ये 7वें स्थान में। सप्तम भाव में यदि खुद की राशि है या मित्र राशि है या उच्च राशि में यदि बैठा है सूर्य, तो उसमें सूर्य बहुत प्रबल होता है, जिससे जातक ईमानदार, बहुत पैसे वाला और जीवन के जितने भी सुख है उसका आनंद उठाता है। जातक की पत्नी भी अतिथि संस्कार में कुशल होती है, अतिथियों की, मेहमानों की बहुत सेवा करती है। किंतु जातक का एक ही है कि उसकी पत्नी से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वो पत्नी स्थान में बैठा है और यहाँ पर उसको गुस्सा आता है, तो वो पत्नी से हमेशा झगड़ा होता रहता है। परंतु और शत्रु राशि और नीच राशि में सप्तम भाव में सूर्य बहुत अशुभ फल देता है। वैसे भी लाल किताब के हिसाब से सप्तम भाव में सूर्य नीच का होता है, लेकिन वैदिक कुंडली में इसमें कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं वो अलग है। यदि नीच राशि में बैठा है या शत्रु राशि में